हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, यानी कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ज्यादातर लेडीज मुझसे ये पूछ रही थी कि मैडम आप ये बताइए कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब, यानी कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद करना चाहिए और करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है। 28 दिन का है, 30 डेज का है या 32 डेज का है, इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपकी ड्यू डेट कब है। सपोज आपका पीरियड साइकिल 30 डेज का है, तो 1 तारीख के बाद नेक्स्ट 1 तारीख को आपका पीरियड ड्यू होगा, और अगर 28 डेज का है तो नेचुरली 28 तारीख को वो आपका पीरियड ड्यू होगा, और 26 का है तो 26 डेज पे होगा। सिमिलरली अगर वो 30 डेज से ज्यादा है, 32 डेज 34 डेज का है, तो वो नेक्स्ट मंथ की 2 या 4 तारीख को होगा। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पीरियड साइकिल से कैसे पता लगाते हैं कि नेक्स्ट ड्यू डेट कब है। जब आपकी ड्यू डेट है उसमें आप 7 डेज और जोड़ दीजिए। जैसे अगर आपका नेक्स्ट पीरियड 26 को था तो आप 7 डेज जोड़ेंगे तो 3rd डेट आएगी नेक्स्ट मंथ की, और अगर वो 1 तारीख को था तो आप 7 डेज जोड़ेंगे तो वो आ जाएगी 8th तारीख। अब जब 8 तारीख आएगी तो आपने उस दिन टेस्ट करना है। पहली बात आप समझ गए कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक हार्मोन HCG वो बनने लगता है, और उसकी अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में वो टेस्ट नहीं आता, क्योंकि टेस्ट किट जो है वो HCG के कारण ही अपना चेंज इन कलर दिखाती हैं। मीन्स उसी के आधार पर ही बताती हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि मिनिमम 7 डेज आपको रखने हैं, क्योंकि किसी किसी लेडी में वो थोड़ा जल्दी बन भी सकता है, लेकिन ज्यादातर लेडीज में वो 6 से 14 दिन तक इतना सफिशिएंट बन जाता है कि आप अगर टेस्ट करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा और जल्दी टेस्ट कर लिया, सपोज प्रेग्नेंट है लेकिन आपने टेस्ट जल्दी कर लिया, तो हो भी सकता है टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और हो भी सकता है टेस्ट नेगेटिव आ जाए। ये डिपेंड करता है HCG की अमाउंट के ऊपर कि आपकी बॉडी में कितना HCG हार्मोन बना है। तो इसीलिए कई बार जब वो नेगेटिव आता है तो प्रेग्नेंट होते हुए भी कुछ ना कुछ गलती होने से प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कभी भी 7 डेज से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट ना करें और 7 डेज के बाद ही करें। और दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कितने बजे या कौन से यूरिन के साथ करना चाहिए। एक्चुअली प्रेगनेंसी टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है होम प्रेगनेंसी टेस्ट और दूसरा होता है बीटा प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि ब्लड सैंपल लेके हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में ही कराया जा सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं होम प्रेगनेंसी टेस्ट की। होम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मार्केट में 2-3 कई टाइप की किट्स आती हैं, जिनका रेट अलग अलग होता है। 20-30 रुपीज से लेके 150-200 तक की किट आती है। आई विल रिकमेंड यू कि ज्यादा सस्ती किट के चक्कर में ना पड़े, कई बार वो खराब भी होती हैं। तो आप ब्रांडेड टेस्ट किट ही लें, जिसमें कि यूरिन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट है तो कम से कम वो आपको पॉजिटिव बता सके।
अब आपने जब ब्रांडेड टेस्ट किट ले ली तो उसके बाद आपने देखना है कि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, या वो कहीं से टूटी फूटी या क्रैक्ड तो नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो किट कहीं से टूटी फूटी या क्रैक तो नहीं है। अगर वो क्रैक या टूटी फूटी है तो आप दुकानदार को वापस कर दीजिए और हमेशा सील बंद ही किट लेकर आइए। अब देखिए, आपने किट तो परचेज कर ली, साथ में आपने सैंपल होल्डर लेना है। ये सैंपल होल्डर इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल मार्केट से ये भी सील्ड मिलता है, स्टरलाइज्ड होता है और सस्ता सा ही आपको 5-7 रुपए में मिल जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ निशान बने होते हैं जो ये बताते हैं कि ये 10 ml है या 20 ml यूरिन है या 30 ml है। यूरिन टेस्ट के लिए ओनली 10 ml सफिशियंट होता है और आप केवल 10 ml ही लेंगे, और कौन सा, जो कि मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन है आप उसको लेंगे, 10 ml लेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बर्तन में कर रहे हैं तो ध्यान दें उस बर्तन में किसी भी तरह की स्मेल ना हो। आप उसको एक दिन पहले ही क्या कर सकते हैं, धोकर गर्म पानी से वॉश करके धूप में रख सकते हैं, ताकि उसमें कोई भी स्मेल है तो वो स्मेल निकल जाए। क्योंकि स्मेल वाले सैंपल होल्डर में अगर आप यूरिन रखेंगे और फिर टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के गलत आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आप बिना स्मेल वाला सैंपल होल्डर ही लेंगे। इसके बाद अब आप किट लेंगे। किट पे आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से नीचे एक लाइन बनी हुई है जिसके नीचे आपको वाटर बहता हुआ दिखा रखा है। इट मीन्स कि यहाँ तक आपने इसको डिप करना है। जो फर्स्ट लाइन है जहां तक वाटर मार्क है, आपने केवल वहां तक डिप करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप सैंपल होल्डर लीजिए और इसको इस तरह से इसमें डिप करिए। आप इसको लाइन से ज्यादा डिप नहीं करेंगे। अगर आपने इसमें 10 ml लिया है तो वो हमेशा क्या होगा, लाइन तक ही रहेगा। अगर आप इसमें ज्यादा लेंगे तो वो लाइन से ऊपर आ जाएगा और टेस्ट किट आपकी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप इसमें ले रहे हैं तो 10 ml आप आसानी से देख सकते हैं। हमें यहाँ देखना है कि उसकी हाइट कितनी है। आप अगर किसी और कंटेनर में ले रहे हैं, घर के किसी प्लास्टिक के बर्तन में ले रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि यूरिन की हाइट कितनी है। सैंपल ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हाइट 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इसको सीधा इस तरीके से ऊपर से पकड़ेंगे और 1 सेंटीमीटर तक डिप करेंगे और 1 सेंटीमीटर तक डिप करने के बाद आप 2-3 मिनट वेट करेंगे। यूरिन अपने आप आगे की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ, और ये पहले इस लाइन को, एक लाइन को टच करेगा और इसके बाद ये और ऊपर फ्लो करेगा। तो जब ये पहली लाइन को टच करेगा तो आपको वहां पे एक कलर दिखाई देगा। इससे आपको पता चलेगा कि इस कलर की लाइन आने वाली है। अब ऊपर दूसरे स्पेस के ऊपर भी आपको अगर 2 लाइन मिलती हैं एक साथ, पहली लाइन स्पेसिमेन लाइन है, यानी कि आपको इस तरह की लाइन मिलने वाली है, और जो दूसरी लाइन है, दूसरा स्पेस है, वहां पे अगर एक लाइन मिलती है तो इट मीन्स नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, और अगर वहां पे 2 लाइन एक साथ मिलती है इट मीन्स वहां पे पॉजिटिव यूरिन टेस्ट है, यानी कि आपका पॉजिटिव टेस्ट आया है और आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पास गुड न्यूज है। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आप समझ गए कि आपने यूरिन टेस्ट कैसे करना है और कब करना है। ध्यान दीजिए, कुछ लेडीज क्या करती हैं, इस किट को 2 बार काम में लेने के लिए इसको ऐसे कट कर देती हैं बीच में से कि हम इसको 2 बार काम में लेंगे। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि वो किट खराब हो जाती है और टेस्ट पूरा नेगेटिव आता है, गलत आता है। तो आपने क्या करना है, एक किट को एक ही बार काम में लेना है, चाहे वो पॉजिटिव टेस्ट आया है चाहे वो नेगेटिव टेस्ट आया है, आप उसको दूसरे दिन काम में नहीं ला सकते। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले ही 7 की जगह 8 या 9 दिन बाद इसको कर सकते हैं, लेकिन एक किट को आप दूसरी बार काम में नहीं ला सकते। इसी तरह से जो दूसरे टाइप की किट होती हैं वो इस तरह से प्लेट के टाइप में होती है, प्लास्टिक की, उसमें एक स्पेस बना होता है जहां आप यूरिन सैंपल डाल सकते हैं। तो वहां आपने ड्रॉपर से यूरिन सैंपल डालना है, क्योंकि उसके लिए केवल 1-2 ड्रॉप ही चाहिए होती है। तो आपने 1-2 ड्रॉप्स यूरिन डालने के लिए चम्मच या किसी और चीज का सहारा नहीं लेना है। आपने मार्केट से 2-3 रुपए का ड्रॉपर आता है प्लास्टिक का, आपने फ्रेश ड्रॉपर लेके आना है, उसकी हेल्प से 1-2 ड्रॉप्स को वहां डालना है जहां
स्पेस बना हुआ है और उसको ऐसे बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टली किसी टेबल के ऊपर या फर्श के ऊपर रहने दें और वो अपने आप फ्लो करेगा एक एंड से दूसरे एंड तक। और जहां बीच में विजिबल स्क्रीन लगी है आपको वहां या तो एक लाइन या दो लाइन देखने में मिलेंगी। अगर एक लाइन है तो इट मीन्स यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और अगर दो लाइन है तो इट मीन्स प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो अब आप समझ गए कि आपने यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है और कब करना है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी प्रेगनेंसी।